आदाब और नाज़रीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी अपनी आवाज़, एक जहती ख़बरनामा। दोस्तों, बचपन से आप और हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से कि तबीब यानी डॉक्टर को मसीहा का दर्जा दिया गया है और उसी तरह उस्ताद यानी टीचर को वालिदैन के बराबर दर्जा है। लेकिन आजकल के मादा परस्त दौर में ये दोनों पेशे आलूदा हो चुके हैं। इन दोनों पेशों से ये सरमाएदार अवाम को, गरीब अवाम को लूट रहे हैं। इलाज के नाम पर और तालीम के नाम पर, इलाज के नाम पर हज़ारों करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है। डॉक्टर्स और तबीब मरीज़ को शफा देने के खातिर नहीं, बल्कि उनके जेब पर नज़र होती है। सबसे पहले मरीज़ की इलाज की फ़िक्र उन्हें नहीं होती, पैसा कमाने की उन्हें फ़िक्र होती है। लूट मार मचाकर खौफज़दा करते हुए मरीज़ों को लूटा जा रहा है इलाज के बहाने। जैसा ही आप दवाखाने में दाखिल होते हैं किसी मर्ज़ के इलाज के सिलसिले में, सबसे पहले उससे इब्तदाई फ़ीस ली जाती है। उसके बाद मर्ज़ के मायनों के सिलसिले में, तशख़ीस के सिलसिले में उसे बहुत से मायने करवाए जाते हैं, जो मायने हज़ारों लाखों के खर्च के बाद होते हैं। उसके बावजूद भी बेहतर इलाज की आपको गारंटी नहीं दी जाती। इसी के साथ स्कूलों में तालीम के नाम पर, किताबों के नाम पर अवाम को लूटा जा रहा है। सरपरस्तों की जेब पे डाके डाले जा रहे हैं। बच्चों को जबकि फ़र्स्ट क्लास से स्कूल में तालीम देनी चाहिए थी, लेकिन ये मादा परस्त लोग नई ईजाद करते हुए केजी, यूकेजी, एलकेजी वगैरह के ज़ायद इजाफ़े करते हुए हज़ारों रकम लूट रहे हैं। ये सूरत हाल रियासत तेलंगाना की नहीं बल्कि मुल्क भर की है। रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा दोनों पेशों में लूटा जा रहा है। स्कूलों और दवाखानों में, खानगी दवाखानों, कॉरपोरेट दवाखानों में सबसे ज़्यादा रकम बटोरी जा रही है। इस सूरत हाल को उजागर करने के लिए शहर निज़ामाबाद, ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक सोशल वर्कर, एक समाजी कारकुन PR सोमानी ने तालीम और मेडिकल स्कैम के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। नाज़रीन, ये वीडियो को मुकम्मिल देखिएगा और समाज में शऊर बेदार करने की गर्ज़ से मैंने ये पुराना वीडियो जारी किया है। देखते रहें बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी अपनी आवाज़, एक जहती ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। दोस्तों, माजी की मामू जान की हुकूमत ने, TRS हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की सूरत हाल तो इंतहाई बदतर बना रखी थी। इसी तरह खानगी दवाखानों और स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर छूट दे रखी थी। सरपरस्तों को मरीज़ों को लूटने के मौक़े फ़राहम किए थे। माजी की तेलंगाना हुकूमत ने बदतरीन क़यादत कर रखी थी रियासत तेलंगाना में। मौजूदा हुकूमत को अवाम ने मौका फ़राहम किया है। रियासत तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की हुकूमत को चाहिए कि वो इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अवाम को बेहतर सहूलतें, बेहतर इलाज की, बेहतर तालीम की सहूलतें फ़राहम करने के मौक़े फ़राहम करे और इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए इस लूट मार को रोके। PR सोमानी, BA मैकेनिकल, फाउंडर प्रेसिडेंट दी निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके पहले भी काफ़ी सोशल काम मैं कर चुका हूं। आप सब लोग परिचित है। निजामाबाद के लिए ब्रॉडगेज कन्वर्शन के लिए भी काफ़ी मैं कार्यरत था। उसके पहले 1995 में एक्साइज ड्यूटी पर, MRP पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए भी मैंने बहुत कार्यक्रम किया और उसी वक्त कई प्रोडक्ट पर
एमआरपी पर एक्साइज ड्यूटी लगी और काफी प्राइस कंट्रोल हुए। उसके पश्चात 2011 से डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी मैं बहुत काम किया हूं और आज अब देश का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल को आज आपके सामने मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में श्री डी सत्यनारायण जी है। वो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं एनटी रामाराव के पीरियड में। मेरे बाजू में श्याम अग्रवाल है, प्रेसिडेंट दी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाजू में राजेश डालिया अभी अभी चुने गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ मर्चेंट एसोसिएशन, और आनंद सोमानी यह मेरा लड़का है। इस कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आपको बता दूं, इस मेडिकल स्कैंडल में देश के 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं। मेडिसिन पे इतना मुनाफा है आप सोच भी नहीं सकते, और सारी जनता वह हम मेडिसिन खरीद रहे हैं। मेडिसिन का जब इशू आता है तो सब लोग पैसों की परवाह न करते हुए मेडिसिन खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर 95 रुपए में होलसेलर को देता है, ये ध्यान से सुनिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन मत हो, आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 95 रुपए में मेडिसिन देता है, होलसेलर रिटेलर को 100 रुपीज में देता है, मगर रिटेलर वो मेडिसिन 3000 रुपए में बेचता है। इसलिए 3000 में बेचता है, उसके ऊपर जो एमआरपी प्रिंट किया हुआ वो भी 3000 रुपए का एमआरपी प्रिंट है। या आप सरप्राइज करेंगे, लगातार 4 महीने से मैं इस इशू पर हूं। मैंने 4 महीने में मेरा कोई बिजनेस देखा नहीं है, और इस स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए मैं लगा हुआ हूं। हम जनरली मेडिकल शॉप से जब मेडिकल मेडिसिन खरीदते हैं तो हम एमआरपी पे खरीदते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10%, 20% अगर वो डिस्काउंट देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको 20% डिस्काउंट मिला। मगर असलियत यह है कि उसका मुनाफा 2000%, 3000%, कुछ मेडिसिन पे 5000% तक मुनाफा है। ये सभी मेडिसिन पे है, जैसा कि जेनेरिक है, लाइफ सेविंग है और सर्जिकल ड्रग्स है। तीनों कैटेगरी में आज देश में जो मेडिसिन बिकता है, जो हम खरीदते हैं, जेनेरिक मेडिसिन ही ज्यादा बिकता है। जब कोई कंपनी का पेटेंट खत्म हो जाता है, वो पेटेंट होने के बाद वो मेडिसिन पूरी जेनेरिक हो जाती है, लोग जेनेरिक में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जब वो जेनेरिक में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट 10%, 15%, 20% में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मगर हमें एमआरपी इतना ज्यादा वो प्रिंट कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरर इतना ज्यादा क्यों प्रिंट कर रहे हैं, सवाल आता है। जबकि मैन्युफैक्चरर को ज्यादा फायदा नहीं है, रिटेलर को ज्यादा फायदा है, तो मैन्युफैक्चरर इस तरह का ज्यादा एमआरपी क्यों प्रिंट करते हैं, ये सबके मन में डाउट आना साहजिक है। आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है, उसकी दवाई वही बिकती है जिस पर ज्यादा से ज्यादा एमआरपी प्रिंट किया हुआ है। अगर एक मेडिसिन 100 रुपए की है, एक मैन्युफैक्चरर उसका एमआरपी 1000 रुपया रखता है और दूसरा मैन्युफैक्चरर एमआरपी 2000 रखता है, तो डॉक्टर और मेडिकल शॉप वाला 2000 की मेडिसिन बेचता है या प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, क्योंकि उसमें उतना मार्जिन है, तो उसको उतना लाभ होता, तो मजबूरन मैन्युफैक्चरर भी ज्यादा एमआरपी प्रिंट करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। चाहे वो 100 रुपए में खरीद रहे,
यह गलत हो रहा है, ये हमारे देश के लोगों के अन्याय हो रहा है। और मैंने ये भी लिखा है कि आज के डेट में जो गरीब जनता परेशान है, दो ही आइटम से परेशान है, एक तो मेडिसिन और दूसरा है एजुकेशन। ये दो इशू के वजह से हमारी जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, पूरे पीछे जा रहे हैं और इस चक्कर में फंस जा रहे हैं और पूरा लाइफ तमाम वो लोन के चक्कर में चले जा रहे हैं और लोन रीपेमेंट करते करते उनका लाइफ खत्म हो जा रहा और उसकी लायबिलिटी उनके बच्चों पर भी आ रही। ये बहुत गलत बात हो रही। तो मैंने पीएमओ को लेटर लिखा कि इसके ऊपर एक एक्ट लाना चाहिए, मेडिसिन एमआरपी एक्ट। मुझे पता है कि इसको एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए। जब एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे तो ये लागू होगा और उसको कानून संशोधन करना पड़ेगा और इसको पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, ये मुझे पता है। मगर मैं जब पीएमओ को लिखा तो उन्होंने फाइल वहां से सुरेश जी मिश्रा बोल के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एनसीएच उनको फॉरवर्ड की। तो एनसीएच वाले बोले हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये लीगल मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो एनसीएच वालों ने लीगल मेट्रोलॉजी को फॉरवर्ड करी। लीगल मेट्रोलॉजी बोले ये हमारा डिपार्टमेंट में, जब हमारा डिपार्टमेंट आता है, जब अगर कोई एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा बेचता है तो हम केस बुक करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं 1 रुपया ज्यादा रहा तो हम केस बुक करेंगे। मतलब एमआरपी भी बेचते हैं, हम केस बुक नहीं कर सकते, ये हमारा इशू नहीं। तो उन्होंने भी लीगल मेट्रोलॉजी से मुझे लेटर आया, उन्होंने बोले हम सीसीआई को फॉरवर्ड करें, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उनका सेक्शन है, उनको फॉरवर्ड करें। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बोले कि हमारा इशू नहीं है, ये इशू है एंटी प्रॉफिटरिंग, वो डिपार्टमेंट का है। एंटी प्रॉफिटरिंग वाले बोले उनका भी लेटर आया, सारे लेटर की कॉपीज मेरे पास है, प्रूफ के साथ है। उन्होंने बताया कि ये हमारा भी सेक्शन नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का सेक्शन है, इसमें एक्ट में चेंजेस करना पड़ता। तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में 6 डिपार्टमेंट है, 6 सेक्रेटरीज है। मैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट वालों से मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो मतलब 2 महीने से जो एक्ट परिवर्तन करना है, एक्ट बनाना है, वो पार्लियामेंट के सिवा नहीं होगा। ये फाइल 2 महीने से अलग अलग डिपार्टमेंट में घूम रही है, इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमारे मित्र, हमारे एक्स मिनिस्टर डी सत्यनारायण जी बोला आप दिल्ली जाएंगे और इसके ऊपर अपना एक्शन करेंगे। तो हम दिल्ली गए, 24 अक्टूबर 2018 को हम दिल्ली गए। वहां जाकर वेंकैया नायडू जी से मिले। वेंकैया नायडू जी ने हमको 2 मिनट का समय दिया। जब उनको पूरी फाइल बताए, उन्होंने पूरी फाइल देखी, पूरे पेजेस देखे और उन्होंने सरप्राइज हो गए और शॉक ही हो गया कि ऐसा भी होता है क्या। 100 रुपए की दवाई 3000 में बिक रही है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको 2 मिनट के बजाय 45 मिनट्स का टाइम दिया। कई डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स बाहर बैठे होने के बावजूद भी वो हमारे से संवाद करते रहे और हमारे सामने उन्होंने सदानंद गौड़ा जो कंसर्न मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर ही फार्मा डिपार्टमेंट आता है, उनको फोन करे और सदानंद जी को बोले कि भाई ये क्या हो रहा है, इसका मैं सोमानी जी को और सत्यनारायण जी को आपके यहाँ भेज रहा हूं, आप इनके साथ आपके सेक्रेटरी से क्या चर्चा कर 2 दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसके बारे में मुझे आप बताना पड़ेगा। वैसे ही जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी कनेक्टेड है, मगर ये फार्मा डिपार्टमेंट उनका हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, तो जेपी नड्डा को भी वही बात बोले और उसके साथ साथ हमारे पास से 2-3 फाइल लेके गए और पार्लियामेंट में पर्सनली हमारे वेंकैया नायडू जी ने इनको सदानंद गौड़ा को, जेपी नड्डा को और मनसुख मांडविया बोल के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो तीनों को फाइल दी और इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहा। तो उसके बाद हम मिलने के लिए तीनों मिनिस्टरों को मिले, सदानंद गौड़ा को मिले, जेपी नड्डा को मिले, मनसुख मांडविया को मिले, उनके साथ चर्चा की
उन्होंने हमारे फैक्ट्स और फिगर्स देखकर उन्होंने बोले आप जो बात बता रहे हो 100% नहीं 200% बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोले अब ये इशू सेक्रेटरी लेवल पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, आप सेक्रेटरी से हमारा ये इशू डिस्कस करो, ये सदानंद गौड़ा जी ने बताया। तो हमको इवनिंग वापस बुलाया सदानंद गौड़ा जी ने और बोले जयपी प्रकाश ये सेक्रेटरी है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का और जयदीप रिनवा ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हमको 3 बजे का 3:30 का टाइम दिए थे, हम 3:30 बजे में और 27 जी हमारा राउंड टेबल दोनों के साथ चर्चा हुआ और उन्होंने भी यह बात मान ली कि ये बिल्कुल सही बात है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मैंने सवाल पूछा कि एमआरपी क्यों प्रिंट करते फिर मैन्युफैक्चरर्स? तो बोले 2013 में एक एक्ट अमेंडमेंट हुआ